बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान भर में 46 ऐसी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है जो जुए और कैसीनो के कारोबार में मुलव्वस थी। इसके साथ साथ बाज़ ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं जो भी सरमायाकारी का लालच देकर दिन दुगना रात दुगना मुनाफा देने का दावा करती हैं, लेकिन ये गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी ऐप्स थी जिनके ऊपर जिन्होंने अब तक करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया लोगों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ। और ये हर रोज़ नित नए नामों के साथ आज जो है ये ऐप्स बनकर जो थी वो काम कर रही थी। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान ने, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हवाले से पीटीए को बराह रास्त लिखा है कि इनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए और इन ऐप्स को बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने उन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का फ़ैसला किया है जो यहाँ पर इस मुल्क में कमारबाजी जुए को फ़रोग़ दे रहे थे और ऐसी गैर कानूनी सरमायाकार कंपनियों में लोगों को सरमाया लगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उनके ऊपर भी, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक जो है एक मारूफ यूट्यूबर जो है वहाँ पर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई जिसे कहते हैं, उनको जो है गिरफ़्तार किया गया, उनसे तहकीकात जारी हैं और बताया जाता है कि मुख्तलिफ जुए की जो 5 से 6 कंपनियों के यहाँ पाकिस्तान में कंट्री हेड थे। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं, FIA में क्या तहकीकात हो रही हैं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के पास जो है वहाँ पर क्या तहकीकात हो रही हैं, इनकी तमाम तफसीलात हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अब तक अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी जुए की। बिल्कुल कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ। कभी भी जुआ खेलने वाला वो यही समझता है कि वो जीत रहा है, जबकि दर हकीकत वो हार रहा होता है। और जुआ कभी किसी का भी नहीं होता। जब भी वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, उनके जो जिसे कहा जाता है कि हार उनका मुकद्दर होती है। और दुनिया भर के जो जवारी होते हैं उनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है और वो ये होती है कि उनकी उम्मीद जो है वो कभी नहीं टूटती। उनको हर बार ऐसा लगता है कि अब जो वो हार रहे हैं, अगला दाव वो वहाँ पर वो जीत जाएंगे और उसके बाद उनके तमाम नुकसानात पूरे हो जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ये उनकी हर जो जवारी होता है उसके जहन में ये बात मौजूद होती है और वो उसी बिना पर लगातार खेलता रहता है और अपने आप को कर्ज़ों की दलदल में और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल, यानी कि बाज़ औक़ात तो इतनी पैथेटिक और इतनी वो घटिया लेवल पे चले जाते हैं कि वहाँ पर को आपकी सोच से भी बालातर है। तो वो लेकिन ये जो पाकिस्तान में माजी में हुआ करता था कि कमारबाजी एक्ट था जिसके तहत पुलिस को ये इख्तियारात हासिल थे कि वो मुख्तलिफ जगहों पर अगर जहाँ पर उनको इत्तला मिलती थी कि यहाँ पे जुआ हो रहा है तो उसके ऊपर जो जाके छापे मारते थे और वहाँ पर उन अफराद को गिरफ़्तार किया जाता था और इसकी मुख्तलिफ सज़ाएँ जो जुआ खेल रहे होते थे उनके लिए भी थी और जो जुआ करवा रहे होते थे उनके लिए भी सज़ाएँ थी। लेकिन अब पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ये जो था कल्चर ये बाकायदा डेवलप किया जा रहा था, मुख्तलिफ लोगों को किया जा रहा था और इसमें ख़ास तौर पर जो क्रिकेट को जो स्पॉन्सर करने वाली जो वहाँ पर थी वो भी एक ऐप थी, 1xBet जो थी वो वहाँ पर वो करती रही और उसके ऊपर ख़ासा एतराज़ भी हुआ। लेकिन PCB जो थे वो उसके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे और एक अरसे तक वो चलने के बाद अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये ऐप्स जो थी पाकिस्तान में चल रही थी, लाखों लोग नौजवान बिलखसूस जो है वहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मासूम लोग जो थे उनको पता नहीं होता था कि ये क्या चीज़ है। लेकिन वो एक बार जब इस लत का शिकार हो जाते थे तो उसके बाद अपने घरों से पैसे चोरी करके या अपनी पॉकेट मनी लगा के या बाज़ का तो जो है वो स्नैचर्स भी बन जाते हैं और वो इस बात की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर उनके पास सिर्फ पैसे आने चाहिए ताकि वो इस ऐप में लगाएँ और लाखों करोड़ों जीतें। लेकिन जीतता इनमें से कोई भी नहीं है। ये सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड ऐसी वहाँ पे ये ऐप्स हैं, ऐसी बेट लगाने वाली ऐप्स हैं कि जिसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको थोड़ा बहुत जीतने के बाद बिल आखिर जो है वहाँ पर सब कुछ हारना पड़ता है। ये वो ऐप्स हैं। इसके साथ साथ बाज़ ऐप्स ऐसी थी कि जो सरमायाकारी का नाम लेकर
जो है वो आवाम को लूट रही थी। उनको कहा जाता है कि जनाब आप इसमें इतने पैसे लगाएं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने होंगे तो इतने होंगे। मैं ख़ुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने इसमें लाखों रुपए लगाए और उनको जो है वहाँ पर भारी नुकसान हुआ, लाखों रुपए का। मेरे एक अजीज़ थे, उनको वहाँ पर वो भी, उनका बच्चा भी ऐसे ही इन्हीं तरह से इन चक्करों में पड़ा और उसको तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का जो नुकसान था उसका सामना करना पड़ा इन्हीं ऐप्स की वजह से कि वहाँ पर अपनी तरफ से वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, उसमें लोगों से पैसे लेकर जो था इन ऐप्स में लगाए और एक दिन पता चला कि जनाब वो ऐप्स बंद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और उनका कोई वजूद नहीं है और उसके तमाम पैसे डूब चुके थे। तो नाज़रीन, ये इस तरह के ये पाकिस्तान में कारोबार चल रहे हैं। लेकिन जो एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो पाकिस्तान में अब इस कारोबार को सिर्फ इनकी पब्लिसिटी नहीं की जाती या कुछ और नहीं किया जाता, बल्कि बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा रहा है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल हालिया दिनों में गिरफ़्तार होने वाले सादुर रहमान उर्फ डकी भाई हैं। जी बिल्कुल, इनको कराची में गिरफ़्तार किया गया और इनको इनके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि ये 5 मुख्तलिफ जुए की जो वेबसाइट्स थी, जो ऐप्स थी, उनके ये पाकिस्तान में कंट्री हेड थे। करोड़ों रुपए ये उन लोगों से वसूल कर रहे थे और उसके बाद ये अपने जो इनको देखने वाले जो इनके व्यूअर्स थे उनको ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करें। अब आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वैसे ही वहाँ पे बाज़ जो है वो करोड़ों में कमा रहे हैं और लेकिन इसके बाद भी उनकी हवस जो है वो पैसे की ख़त्म नहीं होती और वो इस तरह से जो है वहाँ पर उनको यूज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो सादुर रहमान के हवाले से हमारे पास जो तफसीलात सामने आई हैं, इस बारे में कहा जाता है कि जी FIA की तरफ से और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इनको पेश होने के लिए 6 मुख्तलिफ नोटिस जो थे वो जारी किए गए थे, क्योंकि इनका कंटेंट जो था वो वहाँ पर उसमें ये सब चीज़ें शामिल थी। बार बार जो था वहाँ पर वो जुए की मुख्तलिफ ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे, साथ साथ उनके लोगोज़ यूज़ कर रहे थे, अपने प्रोडक्शन के दौरान उनकी बैकड्रॉप में उनकी नज़र आ रही थी और बार बार वो ऐप्स का जो था तस्करा वो कर रहे थे। तो इस हवाले से FIA ने जो है वहाँ पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनको तकरीबन 6 नोटिस मुख्तलिफ औकात में उनको जारी किए और उनको कहा कि जी वो पेश हों और अपनी सफाई पेश करें। लेकिन ये मतलब जैसे मैं कहूँगा कि टके टके के लोग हैं, बुनियादी तौर पर इनके पास ना तालीम है, ना कोई शऊर है, ना इनके पास कुछ और है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वहाँ पर पैसा ज़्यादा आने की वजह से इनकी एरोगेंस इतनी बढ़ चुकी है कि इन्होंने वहाँ पर उसको ज़रूरी नहीं समझा कि जाके वो जाके पेश हों, जिसके बाद जो था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इनका नाम जो था वो PINL लिस्ट, यानी कि जो भी है वहाँ पर वो ब्लॉक लिस्ट है, वहाँ पे जो भी उस पर जाएगा वो मतलूब है किसी भी पाकिस्तान के सरकारी इदारे को। तो इन्होंने जब इस के बाद यहाँ से दुबई जाने की कोशिश की तो वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पर ही इनको रोक लिया गया। FIA हुकाम ने इनको रोका और बाद इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब इस वक्त ये जिस्मानी रिमांड पर कराची नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद हैं और इनसे तहकीकात हो रही हैं। जो इब्तिदाई तहकीकात हुए उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये इन जुए की ऐप्स के कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे थे। सिर्फ ये ख़ुद ही नहीं बल्कि इन्होंने बाकायदा ऐसा नेटवर्क बना रखा था। कुछ छोटे अकाउंट्स जो थे उनको कुछ पैसे देकर इस्तेमाल किया जा रहा था और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जुए की तरफ राग़िब किया जा रहा था। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि वहाँ पर पाकिस्तान के नौजवान उनको बजाय किसी क्रिएटिव काम की तरफ लगाने के बजाय कि वो कोई मेहनत करें, कि वहाँ पर नए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ सीखें। अगर वो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वहाँ पर ये तो एक समंदर है। तो आप इसमें आप दूसरे नौजवानों को भी इनकरेज करते, उनको कुछ तरीके बताते, को उनको इंसानों को वाला तरीका को बताते कि ऐसा कि जिसके ज़रिए वो भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने रोज़गार पैदा कर सकते हैं, अपनी कुछ और जो है वो कमाई कर सकते, बजाय इसके कि आपने उनको इन चीज़ों की तरफ राग़िब करते आपने उनको जुए की तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत में इजाफ़ा था।
अपनी दौलत जो पहले ही आप ऑलरेडी करोड़ों में कमाते हैं और अब आप जो है वहाँ पर शायद अरबों में कमाना चाहते थे और आपकी ख्वाहिश थी, तो आपने जो ये काम भी शुरू कर दिया कि मुख्तलिफ जो बैटिंग ऐप्स हैं उन्होंने वहाँ पर आपके साथ रब्ता किया और आपने बिल्कुल खुले दिल के साथ कहा कि जी हम ये कर रहे हैं। अब तक की जो आई है जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सिर्फ इस डकी भाई के कहने के ऊपर, और उनके इनका ये सिर्फ ये अकेले नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये अकेले नहीं है। इस तरह के तकरीबन 30 से 40 अफराद की अभी एक फ़हरिस्त जो है वो बन चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये अफराद मौजूद हैं और ये इनका काम ही यही है कि ये वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को जुए की तरफ राग़िब करते हैं। ये वहाँ पर उन तमाम अफराद की फ़हरिस्त है। बताया जाता है कि इनकी वजह से लाखों अफराद जो हैं वह इस जुए की लत में मुब्तला हुए या मुख्तलिफ फ्रॉड ऐप्स का जो है वहाँ पर उसका शिकार बने। इनका कुछ भी नहीं जाता, ऐप्स वाले जाने या जुए वाले जाने, लेकिन ये वहाँ पर उन लोगों को बर्बाद करने की में कसर कोई नहीं उठाए हुए। एक अरसे से यही ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपनी घरेलू ख़वातीन की वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं या उनके साथ मुख्तलिफ बेहुदा हरकत करके जो है वहाँ पर उनकी वीडियोस जो है वहाँ पर वो चला रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में अखलाकी इन्हतात की एक बहुत बड़ी वजह ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तान के अवाम को जो है वहाँ पर बुरी चीज़ों की तरफ राग़िब कर रहे हैं और उनको जो है वहाँ पर उनका माली और जिस्मानी जो नुकसानात हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। नाज़रीन, जितने भी वहाँ पर पता चला है कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं कि जो वहाँ पर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़े ले लिए और ये जुआ खेलने की लत की वजह से, तो वो मुख्तलिफ आर्ज़ों में मुब्तला हुए। वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई वहाँ पर ख़ुदकुशी की कोशिश कर रहा है। तो ये असल ज़िम्मेदारान जो है मेरा ख़्याल है कि ये वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये ऐप्स हैं। इन ऐप्स को तो बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था और इनको पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये कई सालों से पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी चंद दिन कबल एक शख्स के पास वहाँ पे मैंने ऐप देखी, वो वहाँ पे बैठा, वो गेम सी कोई थी वहाँ पे, उसमें आप गेम खेलें तो उसमें आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। तो उसने वहाँ पर मेरा ख़्याल है कोई 200 या 300 रुपये लगाए और कुछ देर में वो खुशी से हुआ कि देखो मैंने 3000 रुपये कर लिए हैं। अब ये इन ऐप्स के ज़रिए लोगों को वो 3000 रुपये एक बार देते हैं, लेकिन अगले कई मामलों से 3-3 लाख रुपए तक निकलवा लेते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं। तो खुदा रहा कि इस तरह की ऐप से ख़ुद भी दूर रहें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और बिलख़ुसूस नौजवान जो बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, इन सब को इस तरह की ऐप से दूर रखें। और ऐसा जब भी कोई हो तो फ़ौरी तौर पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA या दीगर जो भी महकमे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए ताकि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सके। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।